नमस्कार, मैं हूं नवजोत और हमारी स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में हुए दर्दनाक हादसे में हैदराबाद से आए 24 छात्र और एक टूर ऑपरेटर व्यास नदी के तेज बहाव में डूब गए। इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र हिमाचल प्रदेश में छुट्टी मनाने गए थे। मंडी के करीब 40 किलोमीटर दूर ये छात्र व्यास नदी के किनारे फोटोग्राफी कर रहे थे, तभी वहां से करीब 2 किलोमीटर दूर मौजूद लारजी बांध से पानी छोड़ा गया। देखते ही देखते जलस्तर इतना बढ़ गया कि छात्रों समेत 25 लोगों को अपने साथ बहा ले गया। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या पानी छोड़ने से पहले पानी छोड़ने की पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया था? क्या 25 कीमती जिंदगियों को बहा ले गया लापरवाही से का सैलाब? व्यास नदी की जिस तेज धारा में प्रशिक्षित राहत और बचाव कर्मी भी खुद को बेबस महसूस कर रहे हैं, सोचा जा सकता है कि उस ताकतवर धारा के सामने छात्रों के दल का क्या हाल हुआ होगा। जिन्हें इल्म तक नहीं था कि मौत उन्हें अचानक अपने आगोश में ले लेगी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और मंडी के बीच ये वही जगह है जहां रविवार की शाम को हैदराबाद के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र तस्वीरें खींच रहे थे। व्यास नदी तब बिल्कुल खामोश थी। तट के पास जहां छात्र तस्वीरें खींच रहे थे, कुछ और भी लोग मौजूद थे। तब वहां पानी न के बराबर था। तभी व्यास नदी पर बने लारजी डैम से पानी छोड़ा गया। ऊंची लहर मौत बनकर उनकी तरफ बढ़ी और देखते ही देखते 24 छात्र और वहां मौजूद एक शख्स को अपने साथ बहा ले गए। We went for the water near the water. It's not more than 5-6 feet. Meanwhile, we were thinking we'll go back and we'll start our journey. Water level was rising up, so we were not able to communicate easily. व्यास की धारा की चपेट में आए 25 लोगों में 6 छात्राएं भी थीं। करीब 60 छात्रों का दल बस से हैदराबाद से मनाली जा रहा था। कुल्लू और मंडी के बीच थलौट नाम की जगह पर पानी कम देखकर यह दल रुक गया और फोटोग्राफी करने लगा। इस जगह से कुछ ही दूर पर लारजी डैम है। बांध का पानी ज्यादा हो जाने पर वक्त वक्त पर यहां से पानी छोड़ा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि पानी के दबाव से डैम की दीवारें न टूट जाए। लेकिन पानी छोड़ने की तय प्रक्रिया है। किनारे पर मौजूद लोगों को आगाह करने के लिए हूटर बजाया जाता है। हूटर इस बात का इशारा होता है कि डैम से पानी छोड़ा जाने वाला है। किनारे पर मौजूद लोग सुरक्षित जगह चले जाएं। रविवार की शाम 6:25 पर लारजी डैम से पानी छोड़ा गया। छात्रों के दल के साथ मौजूद एक अध्यापक का कहना है कि जब नदी का जलस्तर बढ़ा तो उन्हें हूटर की आवाज सुनाई नहीं दी। सब कुछ अचानक हो गया। I could see there were 3 or 4 students still standing on the boulder, but they were too panicked, I guess. People here were shouting, asking them to come back, jump into the water or something, and they were too panicked to do anything. And had there been any kind of siren or any kind of signal, we would have probably at least thought, I mean, like the police opined, the locals would know what the siren is for and the tourists may not. But we did not hear any kind of siren. पानी छोड़ने से पहले हूटर न बजाए जाने का आरोप काफी संगीन है। डैम के कर्मचारियों पर आपराधिक लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने लारजी डैम के सभी कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। अचानक नहीं होता है। ये सारा शिमला जो हमारा SLDC है, जो पावर हाउस की जनरेशन को गवर्न करता है, ये उसके कंट्रोलिंग में होता है। वहाँ के डायरेक्शंस के हिसाब से हमें लोड को घटाना बढ़ाना पड़ता है। चश्मदीदों का कहना है कि स्थानीय लोगों ने छात्रों को नदी से बाहर आ जाने को कहा था, लेकिन वो नहीं माने। इसके बाद उन्हें संभलने का मौका भी नहीं मिल सका। स्थानीय लोगों ने छात्रों को बचाने की भी कोशिश की, लेकिन तेज बहाव में उन्हें बचाना मुमकिन नहीं हो सका। 6:30 बजे, ठीक 6:30 बजे का टाइम मैं चलाया कि पानी का बहाव बढ़ने वाला है, आप इससे निकलो। और उनके 2-3 आदमी और जो ऊपर से जो रोड सामने नीचे को गई, उस रोड से जा रहे थे, तो उनको भी मैंने बोला, शायद उनको मेरी भाषा समझ आई नहीं, इशारा भी दिया कि पानी का बहाव बढ़ने वाला है, इनको बोलो कि पीछे आओ। तो फिर बाद में वो पानी धीरे धीरे बढ़ता गया और
वो लड़के चले गए। 6:30 बजे के आसपास जब हमने उनको बोला कि अब पानी को जो है दरिया छोड़ने का टाइम हो गया है और आप जो है कृपया दरिया से बाहर आए तो ठीक है, लेकिन वो 15 फिर भी उसके बाद भी नहीं माने। 10-15 मिनट के बाद जो पानी बढ़ना शुरू हो गया तो हमने फिर उनको यहाँ से भाग के नीचे गया कि पानी बढ़ चुका है और पानी आ रहा है तो आप कृपया बाहर निकलिए। जोर जोर से चिल्लाए लेकिन उन्होंने हमारी बात को नहीं सुना। एनडीआरएफ और एसएसबी जवानों के साथ राहत और बचाव दल पानी में बह गए छात्रों को तलाश रहा है, लेकिन किसी के बचने की संभावना न के बराबर बताई जा रही है। कुल्लू से ज्योति कमल के साथ अमित चौधरी, IBN 7। व्यास नदी में कुदरती बाढ़ नहीं आई थी, बांध से पानी छोड़ा गया था। बांध के कर्मचारियों का कहना है कि पानी छोड़ने से पहले सायरन बजाया गया था, लेकिन इस दलील को छात्रों के साथ ही मानने को तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि सायरन नहीं बजाया गया था। इसके बाद सायरन पर सियासत शुरू होने लगी। विपक्ष मान रहा है कि हादसे की वजह लापरवाही है, जबकि घटना की जांच का आदेश देने वाले मुख्यमंत्री आरोपों को गलत मान रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी से करीब 40 किलोमीटर दूर जिस जगह पर व्यास के तेज बहाव में 24 छात्र और एक टूर ऑपरेटर बह गए, वहां सोमवार को दिन भर राहत और बचाव कार्य चला। गोताखोर, राफ्ट समेत तमाम तरह के उपकरणों से लैस नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के 84 सदस्यीय टीम ने कुछ लाशें भी बरामद की हैं। माना यही जा रहा है कि हादसे के शिकार हुए किसी भी शख्स की बचने की संभावना नहीं है। दूसरी तरफ डैम से पानी छोड़े जाने के मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई है। हादसे का जिम्मेदार कौन है? राज्य की कांग्रेस सरकार से ये सवाल पूछा जा रहा है। बहुत दुखदाई घटना है, सुनकर के एकदम दिल दहल गया। इतने घरों के बच्चे सैर करने आए और इस प्रकार उनका जो जीवन का अंत हुआ। अब ये कैसे हुआ, पूरी जानकारी तो बाद में मिलेगी, लेकिन इस प्रकार जब इतना पानी आना है जिसके बहाव में कोई टिक नहीं सकता, उससे पहले पूरी सूचना, पूरा इंतजाम, पूरी सावधानी रखी जानी चाहिए थी। मुझे लगता है कि पूरी सावधानी रखने में कोई कमी रही। जांच नहीं होनी चाहिए। जांच हो, अपने देश में जांच कैसी होती है सबको मालूम है, सालों साल ये जांच होती है। आंध्र प्रदेश के बच्चे थे, इंजीनियरिंग के बच्चे थे, जिस तरह से बिना बताए हुए, अलर्ट किए हुए जिस तरह से पानी छोड़ा गया है व्यास नदी में, वो अपराध है। जिसने भी ये किया है उसको सबसे पहले उसके ऊपर एक्शन होनी चाहिए, जांच बाद में। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने छात्रों के साथियों से भी बात की, लेकिन बिना चेतावनी के पानी छोड़े जाने के आरोप से वो इनकार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सिर्फ सैलानियों को खतरनाक जगहों पर जिम्मेदारी से पेश आने की नसीहत दी, बल्कि चेतावनी के बिना पानी छोड़े जाने के आरोपों को राजनीति से प्रेरित भी बताया। हजारों बसें रोज अप एंड डाउन जाती हैं, आज तक कभी ऐसी दुर्घटना नहीं हुई है। ये पहली बार है ये हुआ है। और चाहे जो बस के सवारी स्टूडेंट्स थे, उनके साथ जो टीचर्स थे, उनको भी नेसेसरी प्रिकॉशन जो है वो बरतना चाहिए था। लेकिन हादसे की जानकारी लेने के लिए मंडी पहुंची केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री ने इस दुखद मुद्दे पर राजनीति न करने की सलाह दी है। मैं निवेदन करूंगी प्रदेश की सरकार को कि स्थानिक जो हमारे नागरिक हैं उनकी इस चिंता पर न सिर्फ वो गौर फरमाए, बल्कि उन्हें चिंता से मुक्त करने के लिए कोई ठोस कदम उठाएं, ताकि कोई भी बच्चा या कोई भी नागरिक, चाहे वो स्थानिक हो या फिर वो पर्यटक हो, ऐसी खतरे के चपेट में ना आए। दूसरी तरफ हैदराबाद में छात्रों के गमजदा रिश्तेदार हादसे के लिए पूरी तरह से बांध और राज्य प्रशासन को जिम्मेदार बता रहे हैं। Our government itself not done anything. How we are expecting to the Himachal Pradesh? Irresponsibly they opened the gates and they are the main cause of this incident is the Himachal government. They have to be punished. The government has to be punished. वहीं हादसे के बाद सस्पेंड किए गए रेजिडेंट इंजीनियर ने बयान दिया है कि बड़े इलाके को तबाही से बचाने के लिए बांध को बचाना जरूरी था। राज्य सरकार ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं, जिसकी रिपोर्ट के बाद ही साफ हो सकेगा कि हादसा किसकी लापरवाही से हुआ। कुल्लू से ज्योति करण के साथ अमित चौधरी, IBN 7।
हिमाचल के मंडी में 24 छात्रों समेत 25 लोगों की जल समाधि के पीछे लापरवाही साफ नजर आ रही है। दरअसल बांध से पानी छोड़ने से 15 मिनट पहले न सिर्फ सायरन बजाना पड़ता है, बल्कि पानी छोड़ने से पहले एक गाड़ी भेजकर लोगों को खबरदार भी किया जाता है। नदी तट पर बोर्ड भी लगाए जाते हैं। इस प्रक्रिया का पालन हुआ या फिर नहीं हुआ, IBN7 ने मौके पर पड़ताल की। आइए देखते हैं क्या है इस हादसे की हकीकत। व्यास नदी पर बना लारजी बांध मंडी मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर है, लेकिन यहां से आए जल प्रवाह में गुम होने वाले 25 लोगों के परिजनों का दुख पूरे भारत के आकाश पर छा गया है। पहली नजर में साफ लगता है कि बांध प्रशासन की लापरवाही ने इंजीनियरिंग के 24 छात्र छात्राओं और टूर ऑपरेटर की जान ले ली। बांध से पानी छोड़ने से पहले हूटर बजाना जरूरी है। इसके 15 मिनट बाद पानी छोड़ा जाता है। हादसे के बाद निलंबित होने वाले बांध के रेजिडेंट इंजीनियर का दावा है कि इस व्यवस्था का पालन किया गया था। हमारा जो फुल रिजर्वॉयर लेवल है 969.50 मीटर्स, उसके बाद हमें पानी को स्पिल करना पड़ता है, जिसके पहले हूटर्स बजाए जाते हैं। वो हूटर्स बजा के उसके बाद इमीडिएटली डैम की स्टेबिलिटी को बचाने के लिए जो है इस पानी को स्पिल करना पड़ता है। कल हूटर बजाए गए थे, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर किसी ने आवाज नहीं सुनी हूटर की। ये इन्फॉर्मेशन है कि हूटर्स बजाए गए थे, लेकिन हूटर बजाया गया तो सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर मौजूद छात्रों को ये सुनाई क्यों नहीं पड़ा? कई स्थानीय लोग भी हूटर बजाए जाने के दावे को गलत बता रहे हैं। कल जिस टाइम पानी तो चल रहा था पहले से, लेकिन उस टाइम हूटर नहीं बजा था, क्योंकि हम बाजार में थे। उस टाइम कोई हूटर नहीं हमको सुनाई दिया कि हम उधर चाय पी रहे थे। चाय पीते बाद इधर जब आए तो बोला उधर जो है आदमी बह गए इतने, तो कोई हूटर नहीं बजा था। यही नहीं, रेजिडेंट इंजीनियर का ये भी दावा है कि नदी किनारे जगह जगह चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं ताकि लोग पानी में उतरने से बचें। लेकिन हकीकत की पड़ताल करने में जुटी IBN7 की टीम को एक भी बोर्ड नहीं मिला। ये है लारजी डैम, ये है हाईवे और ये है पहाड़ी। यहाँ पर कहीं पे भी किसी भी तरह की चेतावनी नहीं लिखी गई है, यानी यहाँ पर किसी को भी आगाह नहीं किया गया है कि कोई भी इस नदी की तरफ ना उतरे। और रही बात गेट खोले जाने के वक्त सायरन की, तो वो बात भी विवादों में है। चाहे लारजी प्रोजेक्ट के जो प्रबंधन है वो ये दावा करते हैं कि जब भी ये गेट खोले जाते हैं तब यहाँ पर सायरन बजाया जाता है, लेकिन स्थानीय लोग ऐसा नहीं मानते। वो इसे गलत बताते हैं कि ऐसा नहीं किया जाता। और जो छात्रों की बात माने, जो छात्र इस घटना में बच गए हैं, वो भी यही बताते हैं कि जब ये गेट खोले गए, जब यहाँ पर पानी छोड़ा गया, तब भी किसी तरह का भी सायरन नहीं बजाया गया था और ना ही सायरन सुना गया। उधर घटनास्थल का जायजा लेने पहुंचे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने हादसे के शिकार कुछ छात्रों पर ही सवाल उठा दिए। हूटर बजा था, मगर वहाँ पर सुनाई दिया या नहीं, ये अलग बात है। हूटर बजा था तो लोगों ने आपको बार कहा है। और लोकल लोगों ने उनको कहा कि भाई आप दरिया में मत जाइए। लेकिन सर लोकल लोगों का ये कहना है कि हर रोज ये पानी छोड़ते हैं और कभी भी इनका वार्निंग सिस्टम काम नहीं करते, और कभी भी जो इनका हूटर नहीं करता, सायरन को बोलते बस। डिपेंड करता है कि जिस लोकल आदमी आपसे बात की उसकी राजनीतिक विचारधारा क्या है। साफ है कि मुख्यमंत्री हादसे के लिए प्रशासन को कतई जिम्मेदार नहीं मानते, लेकिन सवाल यह है कि फिर बांध के रेजिडेंट इंजीनियर समेत 3 लोगों को निलंबित क्यों किया गया? प्रशासन के चेतावनी और सायरन के सारे दावे खोखले नजर आ रहे हैं और इस बीच मुख्यमंत्री ने इस सारे मामले की जांच जरूर बिठा दी है, लेकिन इसी मामले का सारा ठीकरा इस हादसे का शिकार हुए छात्रों पर भी मुख्यमंत्री ने फोड़ दिया है। लिहाजा इस जांच के नतीजे क्या होंगे, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। चमन पलाने के साथ अमित चौधरी, मंडी, IBN7। मंडी में हुआ हादसा बांध से अचानक पानी छोड़ने से हुआ पहला हादसा नहीं है। देश के किसी न किसी कोने से तकरीबन हर साल इस तरह के हादसों की रिपोर्ट्स और तस्वीरें सामने आती है। इसके बावजूद पानी छोड़ने के वक्त पूरी सावधानी क्यों नहीं बरती जाती, ये एक बड़ा सवाल है। आइए हम आपको दिखाते हैं पहले कब कब हुए इस तरह के हादसे। शांत दिखती नदी ने अचानक रौद्र रूप धारण किया और देखते ही देखते मौत का सैलाब 25 लोगों को अपने साथ बहा ले गया। रविवार को जिन लोगों ने व्यास नदी का ये चेहरा देखा, वो अभी भी हादसे पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं।
शांत नदी के अचानक मौत के पैगाम में बदल जाने का ये इकलौता हादसा नहीं है। आज से 3 साल पहले ऐसा ही एक हादसा सुर्खियां बन चुका है। साल 2011, पाताल पानी, मध्य प्रदेश। यह हादसा इंदौर के पास पाताल पानी नाम के पिकनिक स्पॉट पर हुआ था, जिसे मौके पर मौजूद एक शख्स ने कैमरे में कैद कर लिया था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से 5 सैलानी नदी में पत्थरों के बीच खड़े होकर फोटोग्राफी कर रहे थे। वहां पानी इतना कम था कि डरने की कोई बात नहीं थी, लेकिन अचानक पानी का बहाव तेज हो गया और देखते ही देखते सभी तेज बहाव वाले पानी में फंस गए। पानी के बीच एक पत्थर पर एक दूसरे को पकड़कर वो लोग टिके रहने की कोशिश करने लगे। तेज बहाव से उनके पैर उखड़ ही गए। तेज बहाव में सभी 5 लोग बह गए, जिनमें से 4 लोगों की मौत हो गई थी। साल 2012, तेनूघाट बांध, झारखंड। साल 2012 की ये तस्वीरें झारखंड के बोकारो की है, जब एक जोड़ा कम पानी देखकर दामोदर नदी के बीच के बड़े बड़े पत्थरों में से एक पत्थर पर बैठा था। घटना स्थल के पास ही तेनूघाट बांध था, जहां से छोड़े गए पानी ने देखते ही देखते वहां सैलाब ला दिया। उस जोड़े ने तेज बहाव से मुकाबला करने की बहुत कोशिश की, लेकिन अंत में मौत जिंदगी पर भारी पड़ी। सैलाब दोनों को साथ बहा ले गया। जुलाई 2013 में रायगढ़ में भी ऐसा ही हादसा हुआ, जब कुशलपुर डैम से अचानक पानी छोड़ दिया गया। साल 2012 में मध्य प्रदेश के बुधनी के सतकुंडा झरने पर भी हादसा हुआ। नदी में अचानक पानी आने से 4 नौजवान बह गए। ये चंद हादसे ही हैं जहां नदी में अचानक आए पानी की वजह से बड़ा हादसा हो गया। इसके बावजूद बांधों से पानी छोड़ने की वजह से हो रहे हादसों पर लगाम नहीं लग पा रही है, जबकि पानी छोड़ने के तय नियम हैं, जिसके मुताबिक पानी छोड़ने से पहले सायरन ही नहीं बजाया जाता, बल्कि नदी के रास्ते का सर्वेक्षण भी किया जाता है, ताकि नदी के किनारे पर मौजूद लोगों को सावधान किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और स्पेशल रिपोर्ट में अभी वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद आपको लिए चलेंगे मंडी में, उस जगह जहां पर 25 लोगों की जल समाधि से माहौल गमगीन है और लोगों के जहन में तैर रहा है सवाल, हादसे का जिम्मेदार कौन? आप देख रहे हैं लापरवाही का सैलाब। बात हो रही है हिमाचल प्रदेश के मंडी में हुए हादसे की, जिसमें 25 कीमती जिंदगियां बांध से छोड़े गए पानी में बह गई। इस हादसे के बाद वहां क्या हाल है, ऐसे हादसे रोकने के बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, यही जाना IBN 7 संवाददाता अमित चौधरी ने। आइए देखते हैं हादसे के लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं वहां के लोग। मैं इस वक्त ओट नाम की जगह पर खड़ा हूं और मेरे बिल्कुल ठीक पीछे ये ब्यास नदी बह रही है। इस वक्त बहुत पूरा ये जो नदी है पूरी भरी हुई है और यहाँ से लगभग कुछ किलोमीटर दूरी पर ही वो हादसा हुआ है, जिसमें लगभग 25 लोग लापता हो गए, जिसमें 24 जो है वो हैदराबाद के वो स्टूडेंट्स थे, जिनमें से अब तक 4 की डेड बॉडी मिल चुकी है। लेकिन यहाँ पर जो सुरक्षा की अगर हम बात करें, इन लोगों से पूछते हैं कि आखिरकार ब्यास नदी और इसके आसपास सुरक्षा, चेतावनी, हूटर, इन तमाम चीजों को लेके बड़े सारे सवाल खड़े हुए हैं कि हूटर बजाया गया था, नहीं बजाया गया था। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि यहाँ पर जब पानी छोड़ा जाता है तो क्या उसका सिग्नल कोई दिया जाता है, कोई वार्निंग दी जाती है, और अगर वो दी जाती है तो कितनी कारगर होती है? नहीं, ऐसी कोई वार्निंग नहीं यहाँ पे दी जाती जब भी पानी छोड़ते हैं। हाँ, यहाँ से जहाँ डैम से आगे जो है वहाँ पे तो हूटर बजाए जाते हैं। लेकिन कल का जो हादसा हुआ, जो वहाँ पर ग्रामीणों से हमें भी मालूम पड़ा, तो वो बोलते हैं कल जो उन्होंने कोई भी हूटर नहीं बजाया था, उन्होंने सीधा ही पानी, वैसे वो पानी धीरे धीरे करके छोड़ते थे, कल उन्होंने एकदम ही पूरा फ्लो में जो पानी छोड़ दिया, जिससे कितना बड़ा हादसा जो पेश में आया। सर, आप लोग यहाँ पे रहते हैं, आपका पूरे परिवार यहाँ पे रहते हैं, अगर मैं पीछे यहाँ पे देखूं, घर बिल्कुल सटे हुए हैं आप लोगों के, आप लोग को डर नहीं लगता? आपके बच्चे भी यहाँ पे पढ़ते हैं। आज तो HRD मिनिस्टर है स्मृति ईरानी, उन्होंने खुद देखा कि यहाँ पर बिल्कुल पास में स्कूल है। स्कूल तो है पर यहाँ कोई प्रबंध नहीं ना, कोई जाली नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इतनी झील भरी हुई है, कोई सुरक्षा नहीं है।
यहाँ ऐसा ही है सिस्टम, कोई बोलने वाला नहीं है ना देखने वाला। कोई इनका कोई प्रोसीजर नहीं है कि यहाँ पर सुरक्षा किस तरीके से, ये उफनती हुई नदी है बिल्कुल कुछ नहीं है जी यहाँ, ना कोई यहाँ तो सिस्टम होना चाहिए, जाली लगानी चाहिए जैसे पंडों में लग रही है, पर डैम साइड में लग रही है, बाजार में कोई वो नहीं है। मैं एक चीज सर आपसे जानना चाहूंगा कि ये कहा जाता है कि एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, SOPs, इस तरह की जगह पर हूटर लगाया जाता है, लोग नदी के पास ना जाएं उसके लिए चेतावनी बोर्ड लगाए। यहाँ पे चेतावनी बोर्ड वगैरह कुछ लगा हुआ है? यहाँ पर कुछ भी नहीं लगा है। जो ये सरकार कहती है कि हाँ जी यहाँ चेतावनी के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पहले भी हादसे हो चुके हैं। यहाँ पर ये आपके पीछे जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर पहले भी 2-3 हादसे हो चुके हैं। 2 हादसे अभी पीछे हुए हैं, 2 महीने पहले के करीब। एक गाड़ी यहाँ पर जो है नीचे जा चुकी है। सुरक्षा का बिल्कुल जीरो इंतजाम है यहाँ पर। जो यहाँ पर एक कहते थे कि यहाँ पर लगेगी कोई क्रेट बार लगेगी या कोई फिनिशिंग लगेगी या कुछ लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सर मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, जो ब्यास नदी है इसमें कोई भी आज तक गिरा क्या वापस आ पाया? हमारा ब्यास नदी में जाकर कोई वापस आ सकता है? पानी बहुत गहरा है और पानी बहुत गहरा है, कम से कम 30 या 40 मीटर नीचे तक पानी गहरा है। इसमें बच के कोई वापस आ सकता है? कोई वापस नहीं आया? कोई वापस नहीं आया। वाकई ये काफी दर्दनाक चीज है कि जिस तरह से इन लोगों ने बताया कि यहाँ पर अमूमन हर साल लगातार 2 से 4 लोग जो है सिर्फ इस जगह पर जो है हमेशा ब्यास नदी की भेंट चढ़ते हैं, लेकिन इस बार काफी बड़ा हादसा हुआ है, तो इसलिए वो मीडिया की सुर्खियां भी बना और उसी वजह से मजबूर हुए बड़े बड़े मंत्री यहाँ पर आए। लेकिन क्या किसी ने कोई सबक लिया है, ये देखना होगा, क्योंकि अभी तक लगता नहीं है कि किसी ने सबक लिया है, क्योंकि सब लीपापोती में जुटे हुए हैं और जितने भी इस ऐसी जगह पर स्टैंडिंग ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर होने चाहिए वो अभी तक लगता नहीं है कि अपनी जगह पर आ पाएंगे। चमन पलानिया के साथ अमित चौधरी, ओट, मंडी, IVN 7। बिल्कुल सही कहा अमित ने। किस तरह के हादसे होते हैं उसके बाद जांच के आदेश भी दे दिए जाते हैं। जांच होती है, नहीं होती, कोई कसूरवार होता है, नहीं होता, लेकिन सवाल बड़ा यह है कि इस तरह के हादसे आगे ना हो, क्या उसके लिए कारगर उपाय किए जाएंगे? बहरहाल स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही।